पता है कुछ विलन्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो होते तो बहुत पावरफुल हैं बट राइटर्स की गलतियों की वजह से उन्हें उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है जितनी वो डिजर्व करते हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे विलन सुपर हीरोज से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि अगर कोई विलन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सुपर हीरोज किसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। लिटरली उनके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सुपर हीरो की कहानी तभी कंप्लीट होती है जब उसके सामने एक विलन खड़ा होता है। जीत की चाह भी तभी और बढ़ती है जब हार का डर दिल में जिंदा होता है। सो इसी चीज को कंसीडर करते हुए आज हम जिस अंडररेटेड विलन पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है कर्स, जिसे पहली और आखिरी बार हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था। वेल इस मूवी में जब थॉर वर्सेस कर्स की 1-on-1 फाइट होती है तब हमें रियलाइज होता है कि कर्स एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम खुद सोचो, जिस मेयोनेर ने थैनोस जैसे पावरफुल विलन को घुटनों पे ला दिया था, उस मेयोनेर से जब थॉर ने कर्स पे अटैक किया था तब उसने लिटरली मेयोनेर को ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया था जैसे वो कोई रबर का बॉल हो। कॉमिक्स में तो ये तक बताया गया है कि स्ट्रेंथ वाइज कर्स थॉर से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। एंड इस फाइट को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है। तुम मानोगे नहीं बट कॉमिक्स में कर्स जिस आर्मर का यूज करता है उसे खुद बियॉन्डर ने बनाया था। एंड आई थिंक यही वो मेन रीजन है जिसके वजह से कर्स इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम थॉर वर्सेस कर्स की फाइट को ध्यान से देखोगे तो उससे थॉर वर्सेस हल्क वाली वाइब आती है। बस डिफरेंस ये है कि थॉर हल्क को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था बट कर्स पे वो लिटरली एक अटैक भी नहीं कर पाता है। एंड एक और चीज नोटिस करने वाली है कि हल्क से इतनी मार खाने के बाद भी थॉर का एक बूंद खून नहीं निकलता है, बट कर्स से जरा सी फाइट करने से ही थॉर का फेस बुरी तरह डैमेज हो जाता है। एंड सच बताऊं तो लोकी ने अगर सही टाइम पे उस ब्लैक होल वाले बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं किया होता तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि कर्स थॉर को उसी दिन टपका देता। अब देखो, मुझे नहीं लगता है कि कर्स हमें आने वाली किसी भी मार्वल मूवीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि एमसीयू को इतने पावरफुल साइड विलन्स की जरूरत ही नहीं है। एग्जांपल के लिए इन्फिनिटी वॉर वाले इबोनी मॉ को ही ले लो। ये बंदा इतना पावरफुल था कि ये अकेले ही सारे एवेंजर्स की लंका लगा देता, बट क्योंकि मार्वल को इसकी जरूरत नहीं थी उन्होंने इसे एक बहुत ही वियर्ड तरीके से मरवा दिया, जस्ट लाइक कर्स। बट इसके बावजूद भी आई एम श्योर कि अगर तुम कर्स की फाइट थैनोस से करवाओगे तो ये बंदा थैनोस को भी उसकी औकात दिखा देगा। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि सिर्फ स्ट्रेंथ का यूज करके कोई एक ग्रेट विलन नहीं बन सकता है, और भी कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विलन की बैक स्टोरी, उसका मेन मोटिव एंड एक्सेट्रा। एंड यही वो रीजन है कि इबोनी मॉ एंड कर्स जैसे विलन्स वर्क नहीं कर पाते हैं। बाय द वे, तुम्हें कौन सा विलन सबसे ज्यादा अंडररेटेड लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ये वीडियो अगर तुम्हें जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसी अंडररेटेड वीडियोस तुम्हारे तक रेगुलरली पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।